आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। खबर आ रही गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव स्टेशन विस्तार से, जहां आगामी 1 तारीख से जैन मंदिर के कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों ने विधायक रमन भाई पाटकर को मौके पर बुलाकर ओवरब्रिज निर्माण कार्य से आम जनता को आने जाने की जटिल समस्या से अवगत कराया। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही गटर लाइन का क्या हाल है। इस मौके पर टीडीओ साहब, सरपंच लाला भाई और ब्रिज और गटर संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। विधायक रमन भाई पाटकर ने संबंधित लोगों को हिदायत देते हुए जल्द से जल्द समस्या समाधान करने के लिए कहा। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा जी ने ब्रिज रोड संबंधित अधिकारियों से कुछ सवाल किए। आइए सुनते हैं उन लोगों ने क्या जवाब दिया। उमरगांव से हमारे ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। जैसा कि अभी जैन मंदिर में मीटिंग हुआ विधायक जी के साथ में, टीडीओ साहब के साथ में, आपका ओवरब्रिज डिपार्टमेंट से आप हैं और जनता की समस्या आप देख रहे हैं यहाँ पे। यस। तो क्या डिसीजन हुआ पे, क्या डिसाइड हुआ? अभी डिसाइड हुआ कि यहाँ पे बाहर जो गटर का काम चल रहा है ड्रेनेज का, उसको प्रॉपरली मेंटेन करें, उसको रेक्टिफाई करें और उसको पब्लिक के लिए आने जाने के लिए बराबर काम करके दे 1 तारीख तक। बारिश पिछले साल भी था और इस साल भी है। यस। समस्या पिछले साल भी थी और इस साल भी है, तो इतनी इससे पहले जागरूकता क्यों नहीं आई? हमको काम जैसे दिया गया वैसे हमने चालू किया है काम, और जैसे खत्म कर रहे हैं हम लोग, महीने के अंदर जो पाइप डालना था वो कर दिया है हम लोगों ने। लेकिन आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको ये चीज तो दिखना चाहिए कि पिछले साल भी समस्या जनता को उठानी पड़ी थी और अभी भी वही समस्या है, तो उस पर आपने कभी चर्चा किया? वो टाइम पे ड्रेनेज वहाँ पे लगा हुआ, तो ऑलरेडी पानी तो जो लोकल सरपंच ने बनाया था पंचायत ने, वो चालू था वहाँ पे जी। उसको निकाल के हम लोग ने उसको बड़ा किया है। पहले छोटा पाइप लगे थे, उसको निकाल के हम लोग ने बड़े पाइप लगाए हुए हैं वहाँ। अच्छा, ये जो ब्रिज का काम चल रहा है अभी काफी समय से चल रहा है, क्या उम्मीद कर सकते हैं अगले कितने समय में ये चालू होगा, पूरा होगा? वो तो सर ब्रिज वाले बता सकेंगे, हम लोग रोड का काम करते हैं सर। ठीक है, लेकिन मतलब आपको तो कुछ मालूम होगा, रोड का भी तो वही कहानी है कि 6 महीने में ये खत्म करना है हमको। अच्छा, रोड भी दोनों साइड का आप देख रहे हो कंडीशंस क्या है। Yes। जनता परेशान है, तो इसके ऊपर आगे अभी क्या कदम उठाने वाले? बारिश तो शुरू हो गई है। जितना साइड का रोड जितना अंदर कर सकते थे उतना सारा कर दिया। आगे की तरफ ब्रिज का काम अभी चल रहा है, उसकी वजह से हम लोग ने साइड रोड का एक तरफ जीएसबी डाल के रेडी किया हुआ है, जिससे पब्लिक जा सके और आ सके। आपका नाम क्या है? अंकित पटेल। अंकित पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सब काम किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत परेशान है। हम लोग भी उनके लिए कुछ भी होगा, हम लोग यहाँ पे ये 24/7 कुछ भी रहेगा, हम लोग डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अजी सर, आपका नाम? नागेश्वर राव। राकेश सर, ये आप डीएफसीसी से हैं? हाँ, मैं DFCC। फ्लाईओवर ब्रिज का जो समस्या संज्ञान उमरगांव हर जगह आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज मीटिंग भी विधायक जी के साथ आपकी हुई है। अच्छा, इनका अभी जो मीटिंग हमारा हुए है जी, कल का, यहाँ इनका जो फंक्शन है उसका रिगार्डिंग उसका जो सेफ्टी पॉइंट, उनका जो एक आने जाने जैसे रास्ता वास्ता का, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हम लोग वो पाइप कलवर्ट डाल के रखा था। बीच में कुछ लोग आके बोला है हमको यहाँ पाइप कलवर्ट नहीं चाहिए, बॉक्स कलवर्ट चाहिए, उसकी वजह से काम रुका हुआ था। फिर आज इन्होंने बोला कि यहाँ पे हमको ज़रूरत है अभी। तो ये बताइए, ये ब्रिज का काम लगभग पिछले साल बारिश में भी चालू ही था, इस साल भी चालू है, और जनता की समस्या यहाँ पे ब्रिज की वजह से जो हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। ब्रिज की वजह से हो रहा है इशू ये कि लैंड एक्विजिशन की वजह से, फिर लैंड एक्विजिशन हुआ ही नहीं था। अभी भी इसका जो लैंड एक्विजिशन हुआ था वो रिसेंटली हुआ है, तो जैसे लैंड एक्विजिशन हुआ उसके बाद ब्रिज का काम चालू किया है। चालू करते करते वो तोड़ते हुए तो बारिश का टाइम आ ही गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर को रोड बनने जितना टाइम में सर हमको आने जाने की सुविधा तो कम से कम जनता को देनी चाहिए थी कि नहीं? चाहिए थी। जैसे कि यहाँ पे मेन लैंड नहीं बनाने के लिए लैंड और स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, तो जब तक लैंड नहीं मिलेगा तब तक आप तो बना नहीं पाएंगे। तभी लैंड मिला, वहाँ तक जो मिला वहाँ तक तो क्लियर कर दिया उसने, सर्विस रोड तो बनाया था। अब ये वाला पोर्शन क्या अभी रिसेंटली मिला, तो इसलिए उसको जीएसबी डाल के रखा था। ये वाला पोर्शन भी हो जाता, लेकिन ये बॉक्स कलवर्ट का पाइप कलवर्ट की वजह से ये रुका हुआ था। और संजाक ब्रिज की जो समस्या है वो हमारा टेक्निकल टीम उसको डील कर रही है। रीज़न क्या है वो रीज़न अभी पता नहीं है, हम लोग टेक्निकल को हायर किया है। समस्या की वजह को लेकर के जनता में ये विचार बन रहा है, लोगों के दिमाग में बात आ रही है कि पता नहीं यहाँ भी वही समस्या आ जाए भविष्य में, कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, पब्लिक कंफ्यूज होने का कोई इश्यू नहीं है, मतलब वो होता ही है कोई भी है। अब उसका क्या वो चल रहा है अभी, वो सारा सर्वे कितना टाइम लगेगा चालू? सारा चल रहा है अभी, वो पूरा ब्रिज का टेस्टिंग कर रहा है। पूरा ब्रिज का टेस्टिंग होने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी जो रिपेयरिंग कर रहा है उसके आजू बाजू का भी चेकिंग होगा कि क्या? पूरा हम लोग अभी पूरा ब्रिज का टेस्टिंग करा रहे हैं।
और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक ब्रिज चालू ही रहेगा। अभी तो इसका भी तो बाकी है, जो तोड़ा था उसका भी स्टील बांध रहा है, उसको फिर कास्ट करने में टाइम लगेगा, कास्ट करने के बाद उसका कुछ टाइम देना पड़ता है क्यूरिंग टाइम, उसके बाद ही हम लोग वो चालू कर सकते हैं। तब तक बाकी का जो भी है वो पूरा ये करके अगर थोड़ा बहुत रिपेयर हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं है। सर जो भी हो, लेकिन जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, पब्लिक बहुत नहीं, परेशान है, पब्लिक- चाहे उमरगांव हो चाहे संजान हो। नहीं, इशू है दोनों जगह, लैंड एक्विजिशन का इशू की वजह से इशू हुआ है, मना नहीं कर रहा हूँ। यहाँ लैंड अभी मिला है, जहाँ तक मिला वहाँ तक रोड बना दिया। अब ये वाला इशू अभी एमएलए साहब ने बोला है, वो 2 दिन में इसको क्लियर करके पब्लिक को सुविधा देंगे। अभी जो संजान का जो बरनाला है नाला, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम हर्षद भाई शाह है और आप स्टेशन पे कौन सा बिल्डिंग है ये? ये मेरा रॉयल एकॉर्ड बिल्डिंग है। अच्छा अच्छा रॉयल एकॉर्ड में ग्राउंड फ्लोर पे मेरा शॉप है। अच्छा, ये बताइए स्टेशन पे जो ओवर ब्रिज का काम चालू है उससे कितने दुखी हैं और कितने खुश हैं? दुखी तो जब से एक ब्रिज का काम चालू हुआ है, जी। जो लगातार परेशानी तो है ही, लेकिन जो होने के हम सोचते हैं कि विकास का काम में हम अवरोध रूप नहीं बने, लेकिन जो इन लोग को हम बोलते हैं कि भाई ये काम आप इस तरह से कीजिए, बारिश आ रहा है, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, कोई भी बात सुनते नहीं है। आज आपके सामने देखिए पाइप कैसे पड़े हैं बीच में, ये जैसे तैसे हटा है। अभी इसकी वजह से क्या पानी जाने का फ्लो ही नहीं है। ये है कि खुशी से ज्यादा दुखी हैं आप लोग इस ब्रिज को लेकर। ब्रिज के लेकर रमन भाई पाटकर के साथ और टीडीओ साहब के साथ मीटिंग हुई है, उससे मीटिंग हुई। संतुष्टि मिली कुछ? वो बाहेंधरी उन्होंने दिया है और उन्होंने अच्छा मतलब सपोर्ट दिया है कि भाई ये काम हम तुरंत करवा देंगे ऐसा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल, ये एकदम जैन मतलब सालों से जैन मंदिर है, जैन के बस्ती आजू बाजू, और मोर देन 100 ईयर से सब यहाँ रह रहे। और हमारे अपने यहाँ ये एरिया के यहाँ वापी से डानू लगा के जो मेन आचार्य भगवंत है जो अपने गांव के हैं, और उनके साथ कम से कम 15-20 साधु है और 35-40 साध्वी जी यानी कि लेडीज साधु, वो इतना पूरा काफिला 1 तारीख से यहाँ उमरगांव में चातुर्मास के लिए आ रहे हैं। और मंदिर के गेट पे तो और मंदिर का गेट, मंदिर का और आने जाने का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आने जाने का मतलब पैदल तो आ ही नहीं सके, गाड़ी लेके भी आने का हो तो भी तकलीफ हो जाए, ऐसी कंडीशन है रोड की। अच्छा, इसी बाबत आज मीटिंग रखा है? इसी बाबत में आज टीडीओ साहब और मामले एमएलए साहब नरमन भाई ने सबको बुलाए थे, उनके साथ सब मीटिंग से मीटिंग में भी उन्होंने प्रॉमिस तो किया कि भाई जल्दी से हो सके इतना टेम्पोररी करके देंगे, फिर परमानेंट जितना हो सके उतना जल्दी वो सोल्यूशन ला के देंगे कि भाई पब्लिक को तकलीफ नहीं हो करके। धन्यवाद, थैंक यू।